गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की 4 चैप्टर्स जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मैं सीके यादव लॉ बिम्स की तरफ से आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 की पोइट्री की 4 चैप्टर्स जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग एक वस्तु ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदर, सुंदरता की वस्तु अर्थात सुंदरता का महत्व भी कह सकते हैं इसको। इसमें आप सब जो देख रहे हो जॉन किट्स जो है वह एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट भी कहे जाते हैं अपने शासनकाल के। अर्थात वह जॉन किट्स नेचर को काफ़ी पसंद करते थे और वह अपने भाषाओं में अपनी सभी कविताओं में नेचर के संबंधित सभी चीज़ों को लिखा हुआ है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं थिंग ऑफ ब्यूटी। जो इनकी पोइट्री की सबसे अच्छी बात है कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपनी ब्यूटी की सुंदरता को खोज में क्या क्या चीज़ें करता है, कहाँ कहाँ खोज करता है, उससे संबंधित आज हम इन सब चीज़ को देखने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर जो है वह यहाँ से प्रारंभ होता है। अ थिंग एक वस्तु ऑफ ब्यूटी सुंदरता की एक वस्तु। इज अ जॉय फॉर एवर, इज अ जॉय आनंद होती है, फॉर एवर हमेशा के लिए। सुंदरता की एक वस्तु हमेशा के लिए क्या होती है, आनंददायक होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता वाली वस्तु, इज अ जॉय आनंद प्रदान करती है, फॉर एवर हमेशा के लिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदर वस्तु, इज अ जॉय हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए, इज अ जॉय आनंद प्रदान करने वाली होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर्स, एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है। इट्स लवलीनेस, इसका प्यारापन, लवलीनेस मतलब प्यारापन, इंक्रीज मतलब बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। इट्स लवलीनेस, इसका प्यारापन इंक्रीज बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास, इट विल नेवर पास मतलब यह कभी नहीं होता इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस मतलब होता है शून्य, यह कभी भी शून्य नहीं होता। अर्थात अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह सुंदरता हमेशा बनी रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजिंग, इसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्य बनता नहीं है। बट विल कीप अ बावर्स क्वाइट फॉर अस, बट विल कीप लेकिन यह जो सुंदर वस्तु है बनाए रखती है बॉर्स क्वाइट सुंदर छाया, फॉर अस हमारे लिए, ये हमारे ऊपर एक शांत छाया बनाए रखती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गर्मी के मौसम में हमेशा छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पर हमें छाया मिलती रहती है, सुकून मिलता रहता है, उसी प्रकार सुंदरता वाली जो चीज़ है ना वह हमारे ऊपर एक शांत छाया बनाए रखती है। एंड अ स्लीप, और यह हमें नींद प्रदान करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल मतलब भरे होते हैं, ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीठे सपनों से, और जो मीठे सपनों से भरे हुए सुंदर नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथ, और चैन की सांस प्रदान करती है। तो क्या कहा गया कि वह हमें एक सुंदर भरी ड्रीम स्वप्न प्रदान करती है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और एक सुंदर सी सांस प्रदान करती है। दियर फॉर, इसलिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं दौड़ा करके। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ फॉर एवर्स, सुंदरता वाली चीज़ हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका प्यारापन सदैव सुंदर बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्य नहीं होती है, अर्थात इसकी सुंदरता हमेशा बनी रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। बट विल कीप बॉर्स वाइट्स फॉरस, यह हमारे ऊपर शांत छायादार, या फिर कह सकते हैं कि हमारे ऊपर एक शांत छाया बनाए रखती है। एंड स्लीप, और एक एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे से भरे सपनों को प्रदान करती है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें चैन की सांस प्रदान करती है। बाकी कहते हैं देयर फॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मतलब टुमारो, टुमारो को यहाँ मॉरो लिखा गया है, इसलिए प्रत्येक आने वाले कल, आर वी, इसलिए आने वाले प्रत्येक कल के लिए, आर वी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब होता है माला घूना, और फ्लावरी बैंड्स, फ्लावरी मतलब फूलों की, बैंड्स मतलब माला,
फूलों की माला, ब्रीदिंग मतलब होता है गूंथना, तो ब्रीथिंग, आर वी ब्रीदिंग हम गूंथेंगे अ फ्लावरी फूलों की बैंड्स माला, हम फूलों की एक माला गूंथेंगे, टू बाइंड अस जो हमें बांधे रखती है, टू द अर्थ पृथ्वी से, तो दियर फॉर इसीलिए ऑन एवरी मॉर्निंग प्रत्येक आने वाले कल के लिए, आर वी एवरीथिंग हम जो बनाते हैं, अ फ्लावरिंग बर्ड्स फूलों की माला, टू द विंड टू द अर्थ जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, यहाँ तक कि फूलों की माला से तात्पर्य है कि यह समझना जैसे हमारे साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें घटती हैं जो हमारे प्रकृति से संबंधित होती है, कभी कभी बुरी चीज़ें घटती हैं जो भी हमारी प्रकृति से जुड़ती है। तो चलिए इसके आगे हम लोग फिर से देखते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब निराशा, स्पाइट मतलब फैला हुआ या बावजूद, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, मानव में जो डर्थ है, जो कमी है, डर्थ मतलब कमी, तो क्या कहा गया, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, मानव में जो कष्ट है, जो कमी है, जो उनकी कमियां हैं, इसके बावजूद, ऑफ नोबल नेचर्स, इनह्यूमन दर्द जो मानव में पूर्ण स्वभाव है या कमी है, ऑफ नोबल, नोबल मतलब श्रेष्ठ, नेचर मतलब आचरण, श्रेष्ठ आचरण, तो श्रेष्ठ आचरण की मानव में जो डर्थ है, डर्थ मतलब कमी है, श्रेष्ठ आचरण की मानव में जो कमी है, अर्थात मानव में जो श्रेष्ठ आचरण की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, फिर से देखिए, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस निराशा के बावजूद, ऑफ द ह्यूमन डर्थ मानवों में श्रेष्ठ, ऑफ नोबल नेचर्स श्रेष्ठ आचरण की कमी के कारण, मानवों में श्रेष्ठ आचरण की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब होता है सैड दुखी, डेज मतलब दिनों में, अर्थात ऑफ ऑल द अनहेल्थी, और ऑफ ऑल द अनहेल्थी मतलब कष्टमय, और उन सभी कष्टमय, एंड और डार्क एंड और सभी अंधकारमय, वेज मतलब रास्तों के बावजूद, सभी कष्टमय और अंधकार में रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग मतलब हमारी खोज को, हमारी यात्रा को, मेड फॉर मतलब जारी रखते हैं, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम अपनी खोज को जारी रखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स मानव में श्रेष्ठ आचरण की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज अंधकार में दुख भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्थी और द डार्कन्ड वेज सभी कष्टमय और अंधकार में रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग हम अपनी खोज को जारी रखते हैं, यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल इन सब के जो बावजूद, अर्थात इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम अपनी खोज को जारी रखते हैं, अर्थात हम अपने सर्च को कभी खोज रोकते नहीं हैं। सम शेप्स जो कुछ आकार हैं, ऑफ ब्यूटी सुंदरता के, अर्थात सुंदरता के कुछ आकार हैं, मूव्स अवे द पॉल, मोस जो हटा देती हैं, अवे मतलब दूर कर देती हैं, जो हटाकर दूर कर देती हैं, द पाल मतलब बढ़ती, पर्दे को, अर्थात जो पर्दे को हटा देती हैं, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट हमारे अंधकारमय आत्मा में, फ्रॉम से और हमारी डार्क मतलब अंधकारमय आत्मा, स्पिरिट मतलब आत्मा को, हमारी अंधकारमय आत्मा से पर्दे को हटा देती है, अर्थात पर्दे एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसे देख करके हमारे दुख के हृदय को समाप्त कर देती है। उसी तरीके से कहा गया कि सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल्स, कुछ ऐसी सुंदरता होती हैं जो हमारे सामने के पर्दे को हटा देती है और हमारी आत्मा अंधकार में से सुंदरता की ओर आगे बढ़ जाती है। सच द सन जैसा कि सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड पुराने वृक्ष, एंड यंग और नौजवान व्यक्ति, जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, पुराने वृक्ष और हमारे नौजवान। सच द सन जैसे कि सूर्य और द मून और चंद्रमा, द ट्रीज ओल्ड पुराने, एंड ओल्ड पुराने, एंड यंग और नए और पुराने पेड़ प्रदान, स्प्राउटिंग मतलब प्रदान कर रहे हैं, अशेडी मतलब छायादार, बोन मतलब वरदान। सूर्य, चंद्रमा,
सूर्य, चंद्रमा, पुराने और नए पेड़ स्प्राउटिंग प्रदान कर रहे हैं। अ शैडी बोन, एक छायादार वरदान। फ्रॉम सिंपल शीप। फ्रॉम सिंपल शीप मीन्स फॉर सिंपल शीप मतलब साधारण सी भेड़ के लिए। एंड सच आर डेफोडिल्स, और इसी प्रकार डेफोडिल्स मतलब होता है नरगिस का पेड़। और जो नरगिस है विथ द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे संसार में। दे लिव, वे रहते हैं इन, मिलजुल कर। फॉर सिंपल शिप्स, एक साधारण से भेड़ के लिए। द सच आर डोफोल्डिस, नरगिस का पेड़। विद द ग्रीन्स, इस हरे भरे वर्ल्ड संसार में। दे लिव्स इन, एक साथ रहते हैं। डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे संसार में। दे लिव इन, एक साथ रहते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड्स, इस हरे भरे संसार में। डेफोडिल्स नरगिस जो है दे लिव इन, एक साथ रहते हैं। एंड क्लियर रेल्स, रेल्स का मतलब है कि जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उनके जो धाराएं होती हैं उनकी बात कर रहा है। क्लियर मतलब स्वच्छ, रेल्स मतलब होता है नदियों की धाराएं, अर्थात नदियों की साफ धाराएं, जैसे कि पंछी। एंड क्लियर रेल्स, और जो स्वच्छ नदियों की धाराएं हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स, दैट वो फॉर देमसेल्व्स मतलब जानवरों के लिए। देमसेल्व्स मतलब उनके लिए अर्थात जानवरों के लिए। वो जानवरों के लिए कूलिंग कवर्ट, एक ठंडा, कवर्ट मतलब माहौल, मेक बनाती हैं, अर्थात कूलिंग कवर्ट मेक एक ठंडा माहौल बनाती है, ठंडा आश्रय प्रदान करती हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ट्स मेक, जो उन्हें एक ठंडा माहौल प्रदान करती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन्स, अगेंस्ट मतलब माहौल, द हॉट ग्रीष्म सीजन मतलब वातावरण में, ग्रीष्म वातावरण में उन्हें एक ठंडा माहौल प्रदान करती हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स उनके लिए अ कूलिंग कन्वर्ट मेक्स, वो एक ठंडा माहौल प्रदान करती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, एक गर्मी मौसम में। द माइड फॉरेस्ट ब्रेक, द मेड मध्य में, फॉरेस्ट जंगल, ब्रेक मतलब झाड़ियाँ, जो जंगल के मध्य में झाड़ियाँ हैं। द मेड फॉरेस्ट मध्य में, फॉरेस्ट जंगल के वृक्ष झाड़ियाँ हैं। रिच विथ भरी हुई हैं। स्प्रिंकलिंग मतलब खुशबू से। ऑफ फेयर स्वच्छ, मस्क रोजेज, मस्क मतलब कस्तूरी, रोज मतलब गुलाब के, ब्लोज खिला हुए। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक्स, जो जंगल है वह रिच विथ स्प्रिंकलिंग भरा हुआ है। ऑफ फेयर मस्क रोज, एक मिड फॉरेस्ट जंगल के मध्य में, ब्रेक जो झाड़ियाँ हैं, रिच विद द स्प्रेडिंग, मस्क मतलब स्वच्छ, रोज मतलब गुलाब, जो स्वच्छ गुलाब के फूले हुए से भरी हुई है। एंड ब्लूमिंग, जो कस्तूरी की तरह दिखाई दे रही है। एंड सच टू इज, एंड सच और इसी प्रकार का। टू द ग्रैंड्यूअल मतलब वैभव की। ऑफ द डूम्स मतलब प्रलय के दिन, और इसी प्रकार के वैभव की प्रलय के दिन। प्रलय का दिन कब होगा? जैसे कि जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाए और उसके बाद संसार में क्या हो रहा है उसका हमें थोड़ा भी अंदाज़ा ना हो या थोड़ी भी समझ में ना आए, वही चीज़ कहा गया कि एंड सच टू इज द ग्रैंडवर्स ऑफ द डूम, अर्थात जब पृथ्वी का अधिकतम समय समाप्त हो जाए और वह विध्वंस हो जाए और पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। वी हैव इमेजिन्ड, हम कल्पना कर सकते हैं। फॉर द माइटी डेड, मृत व्यक्तियों के बारे में। एंड सच टू इज, और ऐसे ही इज द ग्रैंडियर्स वैभव की, ऑफ द डूम प्रलय के दिन। वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना भी की। फॉर अ माइटी डेड, माइटी मतलब महान, डेड मतलब मृत्यु के बारे में। तो हमारे महान मृत बुजुर्गों के लिए या हमारे महान मृतकों के लिए ऐसे ही वैभव की हमने प्रलय के दिन की कल्पना की थी। एक बार फिर से देखिए, महान मृत बुजुर्गों की जो बात हो रही है यहाँ पर तात्पर्य है कि वो महान लोग जो इन्होंने अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए और स्वतंत्रता के लिए वे अपने प्राणों तक को भी न्यौछावर कर दिया, जिस कारणवश हमारे देश को आज़ाद
कराने के लिए, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने प्राण त्याग दिए, विभिन्न प्रकार के लोगों ने अपने प्राण त्याग कर दिए, तो इस तरीके से वह हमारे लिए क्या है, महान मृत बुजुर्ग हैं। और उनके लिए हम बड़े ही गर्व से कहते हैं कि वह भारतीय थे और उनके अथक परिश्रम के कारण ही हमारे देश को आज़ादी मिली ना। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के लोगों ने अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी, बस ये समझने के लिए थी। तो यही चीज़ कहा गया कि वह लोग जो महान लोग थे, तो मानते हैं कि ऐसा ही यह वैभव था, एक सम्मान की बात थे कि वह अपने देश के आज़ादी के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए अपने मृत्यु को प्राप्त किया। तो आगे देखते हैं कि यही चीज़ लेखक करना चाहता है कि एंड सच, और यही टू द ग्रैंडवर्स, यही वैभव है ऑफ द डूम्स, जो प्रलय के दिन, अर्थात जब उनकी मृत्यु हुई होगी तो उस समय ऐसे ही वैभव की वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की थी, फॉर द माइटी डेज, हमारे महान मृतक व्यक्तियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पराक्रमी बुजुर्गों के लिए या हमारे पराक्रमी मृत लोगों के लिए यही एक वैभव है, जो या ऐसे ही वैभव की हमने प्रलय के समय कल्पना की थी। जैसा आपको समझ में आया वैसा देख लीजिए, हमने 2-3 बार इसको समझा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल लवली टेल्स, और यह सभी टेल्स मतलब होता है कहानियाँ, लवली मतलब प्यारे, ऑल मतलब सभी प्यारे कहानियाँ, दैट वी हैव हियर्ड, जो हम लोगों ने सुनी है और रीड या पढ़ी है, वह सभी प्यारी कहानियाँ जिनको हमने पढ़ी है या सुनी है। ऑल लवली टेल्स, वह सभी कहानियाँ, दैट वी हैव हियर्ड, जिसको हमने सुना है और रीड या पढ़ी है, एंड एंडलेस, और वह एक अनंत, फाउंटिंग फव्वारा है, वह एक अनंत फव्वारे की भांति है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल मतलब होता है अमृतत्व, नाश्वर, ड्रिंक मतलब पेय पदार्थ है, मतलब वह एक अमृत पदार्थ की तरह है। तो इमॉर्टल मतलब अमर पेय, ड्रिंक मतलब पेन, एंड एंडलेस फाउंटेन, एंड एंडलेस मतलब यह एक अनंत फव्वारा है, ऑफ इमॉर्टल्स ड्रिंक, अमृत का, अमृत के पान का यह एक अनंत का फव्वारा है। यानी वह महान लोगों की जो कहानी आप लोगों ने सुनी है, उनके पराक्रम की जो वीर गाथाएँ आपने सुनी है, जैसे महाराणा प्रताप इत्यादि लोगों की जो आपने कहानियाँ सुनी है, उन लोगों के लिए यह एक अमृतत्व का पेयजल है, पेय रस है। तो क्या कहा गया कि भारत यह एक वीरों की भूमि है, जहाँ पर वीरों ने उत्पत्ति ली। तो यही कहा गया कि एंड एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक्स, ऑल लवली टेल्स, वो जो प्यारी कहानियाँ हैं, दैट वी हैव हियर्ड और रीड, जिसको हमने पढ़ा है और सुना है, जिसको हमने सुनी है या सुनाई है, ठीक है। एंड एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक्स, एंडलेस फाउंटेन मतलब अनंत फव्वारा है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक्स मतलब अमृत तत्व का, वह एक अनंत फव्वारा है अमृत तत्व का। प्योर मतलब होता है, प्योरिंग मतलब होता है उड़ेलना, इनटू अस हमारे ऊपर, अर्थात हमारे ऊपर उड़ेलता रहता है या हमारे अनस्वर को जगाता रहता है। द इवेंट्स ब्रिंग, स्वर्ग के किनारे पर, अर्थात जो हमें स्वर्ग के किनारे से पोरिंग ऑन टू अस, हमें डुबोता रहता है, अर्थात यहाँ पर सीधा कर सकते हैं कि स्वर्ग के किनारे से जो हमें डुबोता रहता है, यह नश्वर पेयजल की तरह है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि नहीं समझ में आ गया तो फिर से आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, और हमारे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। CK यादव के साथ अगले चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे लॉ बीम, मेरे चैनल का नाम है। जल्द से जल्द इसके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे।